हाँ जी दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में प्यार नहीं करते हैं तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर में रहने के लायक नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओमवीर यादव। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। आज के समय में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे अच्छे समय में तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही अगर बुरा वक्त आ जाए तो वो हमारा साथ नहीं देते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आप किसी को बुरे वक्त में नहीं छोड़ोगे और ना ही आपको कोई छोड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा। शिकार करने के इरादे से उसने अपने तीर पर बहुत खतरनाक वाला जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने उस तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और जाकर के लगा एक पेड़ में। एक बड़ा सा पेड़, हरा भरा पेड़ जिसमें बहुत से तोते रहते थे। वो तीर जब उस पेड़ के तने में लगा तो धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगा। उस पेड़ में जितने भी तोते रहते थे वो एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ की बड़ी सी कोटर में एक बहुत बूढ़ा तोता रहता था, जो कि एक धर्म आत्मा था, बहुत ही अच्छे मन का था। वो जो तोता था, वो तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो जाता था, लेकिन अपना दाना लेने के बाद वापस वहीं आ जाता था। उसके जो साथी तोते थे, उन्होंने समझाया कई बार आकर के कि यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो सब कुछ खत्म होने वाला है, ये पेड़ गिर जाएगा किसी भी दिन। लेकिन जो बूढ़ा तोता था वह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। एक तोता है जो कि एक पेड़ में रहता है और उस पेड़ में एक जहरीला तीर लग चुका है और वो पेड़ सूख चुका है और वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। लेकिन वह तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस जंगल में बहुत सारे पेड़ भी हैं। फिर भी देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप धर्म आत्मा हैं, आप बहुत अच्छे मन के हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। वहाँ तालाब के पास बहुत हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों के कोटर भी बड़े बड़े हैं और उन पर फल भी लगे हुए हैं। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से चले जाएं। जो तोता था उसने कहा कि आप क्षमा कीजिए, लेकिन आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया, शिकारियों से मेरी रक्षा की, मेरी जान बचाई, हर मौसम में मेरे साथ रहा। ये कोटर मेरा घर है। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जिस पेड़ पर मैं पला बड़ा हूँ? आज इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसको छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। देवराज इंद्र उस तोते की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि इतनी खूबसूरत बात कही है आपने। उन्होंने कहा कि क्या मांगना है आपको, मांगो मुझसे। उस तोते ने कहा कि जो पेड़ जहाँ मैं पला बड़ा, इसे आप मेरी जन्मभूमि मान लो, उस पेड़ को पहले जैसा कर दो। देवराज इंद्र ने उस पेड़ को अमृत से सींच दिया। वापस से वो पेड़ हरा भरा हो गया। बाकी के तोते फिर से आकर के उस पेड़ पर रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद वो तोता चल बसा और स्वर्ग सिधार गया। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अगर आप उसे ऐसे समय में छोड़कर चले जाएं, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे कि ये तो अपने जीवन की सबसे कमज़ोर अवस्था में आ चुका है, तो आपसे बुरा कोई इंसान नहीं हो सकता। आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आप किसी के दुख के साथी ज़रूर बने। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी हर रोज़ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।